हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमने तुमको कल वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए बताया था। वो स्थिति थी कौन सी? अच्छी स्थिति। आज हम तुमको बताने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति कि निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, कितना नहीं होता है। तो देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा या पूछा जाता है। इसमें देखना, हमने यहाँ माना कि हमारे पास एक है, यहाँ पे ए बी नाम का वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, कैसा? यहाँ माइनस क्यू हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? प्लस क्यू हो गया। ठीक, तो ये हमने माना कि ए बी नाम का एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका यानी परावैद्युतांक कितना के है। इस द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु लिया हमने ओ, जब इसका मध्य बिंदु ओ हो गया तो इसकी जो दूरी है वो दो भागों में बंट गई। पूरी दूरी होती 2l, लेकिन जब मध्य बिंदु ओ हो गया तो ये कितने भागों में बंट गई? दो भागों में बंट गई। अब क्या करेंगे, इस बिंदु ओ से इसके लंबार्धक रेखा पर यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है, ये माना। अब ये जब बिंदु P स्थित है और कितनी दूरी पर स्थित है? वो r दूरी पर स्थित है। ये जो बिंदु P यहाँ पे स्थित है तुम्हारा r दूरी पर स्थित है। तो जब ये r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, यहाँ देखना सही, ये है ठीक, r दूरी पर बिंदु P स्थित है, इसी पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। यहाँ पे ये हमने मिला दिया और इसे ये यहाँ करके यानी मिला दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या कि यहाँ से P से लेकर के B तक की यहाँ दूरी कितनी होगी इसकी। तो देखिएगा, अभी हमने तुम्हें बताया था पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें दूरी निकालना कितनी की? B और P की। तो देखिए, BP का स्क्वायर इतना कितना हो जाएगा? OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और OB का स्क्वायर, ये हो गया। तो OP का स्क्वायर कितना? यहाँ पे R है और OB कितनी दी गई हमारी? L। तो यहाँ पे PB बराबर निकल के आ जाएगा कितना? R स्क्वायर और L स्क्वायर। तो इसकी जो दोनों आवेशों की जो दूरी है वो अंडर रूट में इतनी ही निकल के आ जाएगी वो। ठीक, अंडर रूट में दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां देखना तुम इसे ध्यान से, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, और यहाँ देखेंगे Q अपॉन और यहाँ पे होता है अंडर रूट R स्क्वायर ऑफ कितना हो गया? L स्क्वायर। अब इसी प्रकार से आगे चलेंगे, माइनस Q आवेश के लिए आएंगे। ठीक है ना, अब हम आएंगे किसके लिए? माइनस Q आवेश की। यहाँ तो बिंदु P तक के लिए देखेंगे, तो यहाँ के लिए आएंगे तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करेंगे? व्यत या चिन्ह के लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अंडर रूट R स्क्वायर कितना हो गया? L स्क्वायर। तो ये क्या है? ये माइनस का है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे व्यत चिन्ह का ले लिया, काहे का? माइनस का। अब क्या करेंगे? बिंदु P पर परिणामी विभव देखेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक, तो क्या V बराबर V1 प्लस कितना हो जाएगा? V2। अब जी दोनों मान हम यहाँ पर उठा कर रख देंगे। ठीक है, V बराबर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ है प्लस, लेकिन ये चिन्ह का आएगा माइनस का है, तो ये काय का हो जाएगा? ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट R स्क्वायर कितना हो गया? L स्क्वायर। अब देखना, ये दोनों तुम्हें दिखाई दे रहे समान, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो V बराबर कितना हो गया? 0। तो क्या निकल के आया कि यानी कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है? वो शून्य होता है। ठीक, इस प्रकार से हमने दोनों अक्षीय और यानी निरक्षीय स्थितियों के बारे में हमने तुमको बताया। ये दोनों कभी न कभी आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी और वर्तमान में और ये भविष्य में भी पूछी जा गई हैं। तो इसलिए इस बात में विशेषकर ध्यान रखना और इसको
पढ़ना, इसकी यानी प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।